हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज अभी 2.2 ही कंटिन्यू चल रही है, थोड़ी सी बड़ी है। क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार में थोड़े से कम लिए हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक नया है, समझने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो 5 क्वेश्चन वन टाइम में करेंगे, लेकिन अच्छे से समझ के करेंगे उनको। ठीक है, क्वेश्चन करना ही हमारा मोटिव नहीं है, करवाना ही मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो समझ में आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चन्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बच्चन्स ग्रैंडफादर। यानी जो बच्चन एक बच्चा है, उसके जो फादर है वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बच्चन, और बच्चन 29 ईयर्स बड़े हैं। The sum of the ages of all the three is 135. तीनों की एज को अगर प्लस किया जाए तो तीनों की एज 135 इयर्स बनती है। तो बताइए व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो हर एक पर्सन की एज बतानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एज किसी की ना पता हो, हम क्या मानेंगे, उसको एक्स मानेंगे। तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ बच्चन्स, लेट द एज ऑफ बच्चन्स बी एक्स ईयर्स। ठीक है, क्या मानेंगे, एक्स ईयर्स मानेंगे। ठीक है, अब उसके फादर उससे कितने बड़े हैं, 29 ईयर्स ओल्ड है ना। तो एज ऑफ हिज फादर, द एज ऑफ हिज फादर, उसकी एज में 29 ईयर्स प्लस कर दो, तभी तो बड़े होंगे उससे, है ना। अब वो ग्रैंडफादर को क्या बोल रहा है, ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 ईयर्स है ना। बच्चन फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन, यानी अपने पापा से वो 26 ईयर्स छोटे हैं। तो क्या करेंगे, और इसमें 26 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो उसके फादर की एज भी निकल आएगी, फादर की एज। ठीक है, द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। देखो, ये थी बच्चन की एज, फादर की एज 29 ईयर्स और प्लस कर दी, तो ये होगी उसके फादर की एज। अब ग्रैंडफादर की एज उसके फादर से भी 26 ईयर्स ज्यादा है, तो बच्चन की एज, उसके फादर की एज और ये ग्रैंडफादर की एज, टोटल मिलाकर तीनों की एज लिख दी हमने। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर इन तीनों की एज को ऐड किया जाए, इन तीनों की एज को अगर ऐड कर दिया जाए तो तीनों की एज मिलाकर 135 इयर्स बनती है। ठीक है, तो ऐड करते हैं। चलो, बच्चन की एज, बच्चन की एज कितनी हो गई, एक्स इयर्स। ठीक है, उसके बाद फादर की एज कितनी हो गई, एक्स प्लस 29। उसके बाद उसकी ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई, बताओ भाई, ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई, x plus 29 plus 26 is equal to 135। ठीक है, क्लियर। सारे x प्लस कर लो, 3x, और अब डिजिट्स को प्लस कर लो, ये तीन डिजिट्स को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51/3। x इज इक्वल टू 17। किसकी एज निकल कर आई है, ये बच्चन्स की एज निकल कर आई है। ठीक है, यहां लिखू BAICHUNG, बच्चन्स एज कितनी है, 17 ईयर्स। हिज फादर एज कितनी हो गई, 17 प्लस 29,
ठीक है, कितनी हो जाएगी 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर 46 प्लस कितनी 26, 46 में 26 और प्लस कर दो 72 ईयर्स। ठीक है, तीनों की एज निकल कर आ गई है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन? बोलो जल्दी से, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. पहले present age लिख लेते हैं रवि की। क्या है present age रवि की? Let the present age of Ravi. Let the present age of Ravi be कितनी है? X years. ठीक है, after 15 years 15 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 15 साल के बाद 15 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, क्या पूछा है? और 15 साल तो बढ़ जाएगी लेकिन प्रेजेंट एज हो जाएगी। 15 साल के बाद 15 साल तो बढ़ेगी लेकिन अपनी प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी 15 साल के बाद एज। ठीक है, तो क्या करना है हमें अब? एज पर कंडीशन लिखेंगे, एज पर कंडीशन x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब x x एक साइड ले लो, x माइनस 4x इज इक्वल टू 15 माइनस कर लो, माइनस 3x इज इक्वल टू 15। यहां से माइनस हटा दो, यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बताओ कोई फर्क पड़ने वाला है? x प्लस, अच्छा एक मिनट तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। x ये माइनस का 4x इधर हो जाएगा, जब 15 जाएगा तो वो भी तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या करना है हमें? प्रेजेंट एज ऑफ रवि। कितनी है रवि की प्रेजेंट एज? 5 इयर्स है, यही तो पूछा था, है ना? व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, यही पूछा था और हमने ये निकाल दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं था, घुमा कर फिरा कर केवल पूछना का क्या मोटिव था? केवल पूछने का इतना मोटिव था रवि की एज है क्या। तो जब एज ना मालूम हो तो एक्स मानो, और एक्स नहीं मानकर जो जो वो बोलता जा रहा है वो करते जाओ और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product you get minus 7 upon 12। what is the number? भाई वो नंबर ही नहीं मालूम हमको, तो सबसे पहले वो रैशनल नंबर ही नहीं मालूम, तो हम क्या बोलेंगे? बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे? let the required rational number be x, let the required number be x। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि x में रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, मल्टीप्लाई करना है क्या 5 अपॉन 2 कर दिया, और उसके प्रोडक्ट में क्या ऐड करना है 2 अपॉन 3, तो वो भी कर दिया। तो आंसर आपको क्या मिलेगा 7 अपॉन 2 12, वो रख दिया। ठीक है,
तो 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 12। ठीक, अब क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर लो और इनको प्लस कर लो। नहीं, पहले दूसरी साइड ले जाओ। 5x माइन अपॉन 2 प्लस का है ना, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन 3। अब कर लो डिनोमिनेटर सेम। 12 एलसीएम आएगा इनका, क्योंकि 12 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, तो बिल्कुल इसको कर लो बस। 3 4 जा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ क्यों लगाया मैंने, 7 अपॉन 12 और माइनस 2 4 जा 8 और ये 12। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 15 अपॉन 12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू, ये जो 5 अपॉन 2 है दूसरी साइड जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ केवल। 5 अपॉन 2 डिवीजन में चला जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं करते हैं ना, तो हम इसलिए डायरेक्ट अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, 2 अपॉन 5 ले लेते हैं। 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, समझ में आ गया, वो नंबर मिल गया आपको। व्हाट इज द नंबर, मिला नंबर, नहीं मिला, मिला ना। Hence the number is माइनस 1 अपॉन, ठीक है, खत्म बात। चलो आगे चले, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है ना, देखा बहुत लोगों ने, लेकिन लाइक नहीं किया अभी तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये लोगो है, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लास के लास्ट में भी मैंने ये लोगो दिया है, यहाँ से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर श्वेता क्लासेस डालकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 1:30 PM है, डेली 1:30 PM पर एक क्लास अपलोड होती है, जिसे दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। ठीक है, तो अभी भी अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो करो, फटाफट से करो, जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। She has currency notes of denominators rupees 100, 50, rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes, यानी नोट है उसके पास 100 के, 50 के और 10 के, और वो किस रेशियो में, 2 3 और 5। The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? मतलब किस किसके कितने नोट है ये बताना है आपको, टोटल नोट उसके पास ये है। ठीक है, बताओ क्या करना चाहिए, बताया था ना, x लिख लो, जो नहीं मालूम है x लिख लो। लेट द नंबर ऑफ rupees 100, 50 and 10 rupees notes. Let the number of rupees 100, rupees 50 and rupees 10 notes be कितने, 2 3 5 के रेशियो में, तो 2x 3x और 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, converting all the denominations into rupees. Converting all these into rupees. इन सबको यानी 2x 3x और 5x को इनके रुपए में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 2x इंटू 100, 3x इंटू 50 और 4x इंटू 10 इज इक्वल टू, क्या कह रहा है वो, चलो इज इक्वल टू बाद में करते हैं, पहले इन्हें सॉल्व किया, कितना कितना बन गया, 200x 150x और ये 40x। ठीक है, अब उसने कहा कि टोटल, टोटल मतलब सम, तो एज पर कंडीशन क्या करेंगे, 200x प्लस 150x प्लस 40x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है,
रुपीज 4 लाख। क्लियर? सबको प्लस कर लो। 400x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू डिवाइड कर दो 400 से, 0 से 0 कटोगी, 1 4 1 जा 4, कितना बच गया? 1000 रुपीज। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। आप जो भी x की वैल्यू आई है नोट्स में लगा दो, लिखो ₹100 नोट्स। 100 रुपीज के कितने नोट्स थे? 20x, 200x सॉरी, तो 2 ऐसा लिख देते 200x, तो इज इक्वल टू 200 इंटू 1000। ठीक है, 2 इंटू नहीं 2x 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 कितने थे? 2x, तो लिखेंगे 2 इंटू 1000, कितने हो गए? 2000 नोट। अब लिखेंगे ₹50 नोट्स, कितने थे? 3x। ठीक है, तो 3 इंटू 1000 कितने हो गए? 3000 नोट्स। और लिखेंगे यहाँ 500 नहीं है, यहाँ 50 आएगा। ठीक, ₹10 नोट्स कितने थे? 5x, तो लिखेंगे 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, 10 नहीं 1000, तो 5000 नोट्स। ठीक है, ये आपके नोट्स निकल कर आ गए। क्लियर बात? कितने आ गए? 2000 नोट्स थे 100 के, 3000 नोट्स थे 50 के, और 5000 नोट्स थे कितने के? 5 के, 10 के। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं, सब सही। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। जब आप इनको इस वैल्यू में रखोगे, इस वैल्यू में जब रख लोगे, तो आपको टोटल 4 लाख रुपीज मिल जाएंगे। अभी हमसे नोट पूछा था तो हमने नोट निकाल दिया, अगर वैल्यू पूछी होती तो हम इनको इस वाली वैल्यू में रखकर निकाल लेते। ठीक है, चलो देखो भाई, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1 to ₹5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? यानी टोटल 300 रुपीज है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के हैं, जिसमें से द नंबर ऑफ 2 रुपीज यानी 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना ज्यादा है, और टोटल उनका कितना है? जो टोटल कॉइन है वो 160 है। तो बता देना है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास कितने कितने रुपए के कितने नोट हैं या कितने कॉइन है। चलो निकालते हैं। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, जिसके बारे में बात की जाए ना केवल पहले उसको मान लो। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x। मान लिया। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ₹2 कॉइन इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 3 टाइम ज्यादा है वो, 5 रुपए से 3 गुने ज्यादा है वो, है ना, इसीलिए 3x लिखा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 बोला उसने, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160 हैं। और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन 1 रुपए के कितने हैं? 160 में से माइनस कर दो इसको, x प्लस 3x को माइनस कर दोगे अगर 160 में से, तो 1 रुपए का कॉइन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 160 माइनस 4x। ठीक है, कितने हो गए 1 रुपए के कॉइन। अब क्या कह रहा है? कन्वर्ट करो इनको, कन्वर्टिंग द नंबर
of coins into rupees. चलो जल्दी से कन्वर्ट करो. X coins of ₹5 amount to 5x, यानी 5 रुपए के कितने हो गए? 5x हो गए. ठीक है. 3x कॉइन्स कितने बताए थे? 3 रुपीज के 3 गुने है ना, 5 गुने के 3 गुने थे 2 रुपए के कॉइन. तो 3x कॉइन्स ऑफ ₹2 amount to rupees 3x into 2, 6x रुपीज हो गए. ठीक है. एंड 60 रुपीज 1 रुपीज के कितने थे? 160 माइनस 4x कॉइन कितने रुपए के थे? ये 1 रुपए के. तो 160 माइनस 4x. ठीक है. उतने ही रुपए बन गए जितने थे, माइनस 4x. इतनी बात समझ में आ गई? रुपीज लगा देना इसके आगे. ठीक है. अब क्या करेंगे? रुपीज लगाने के लिए, रुपीज निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, यहाँ लिख लेते हैं. चलो निकालना स्टार्ट करो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. छोटा छोटा लिखेंगे. अब मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, नहीं तो बीच में भूल जाएंगे आप, है ना. सबको प्लस किया. 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू कितना था? 300. सबको प्लस कर लो. इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस कर दो. 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300. 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160. x इज इक्वल टू 0 में से 0 गया और 10 में से 6 गया 4 और ये 2 में से बन गया 1/7, 20. x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई. अब लिखेंगे ₹5 कॉइन्स. 5 रुपए के कितने कॉइन बताए? x. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 कॉइन्स. ₹2 कॉइन्स. 2 रुपए के कितने थे? 3 इंटू एक्स थे ना, 3 इंटू एक्स थे ना, तो 3 इंटू 20 कर देंगे उसको. 60 कॉइन्स. ठीक है. और 1 रुपीज 1 कॉइन्स कितने थे? 160 माइनस 4x. ठीक है. इतने ही थे ना. क्या करेंगे? 160 माइनस 4 इंटू 20, 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 80 कॉइन्स. ये आ गए आपके तीनों के आंसर निकलकर. ठीक है. समझ में आ गया? थोड़ा सा लंबा है, एक बार पहले देख लेंगे क्वेश्चन को कि क्या मेथड है करने का, देन उसके बाद साथ साथ करते जाएंगे, क्वेश्चन इजीली निकल आएगा. ठीक है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, इसको भी सॉल्व करते हैं. A organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and participants who does not win get a prize of ₹25. यानी जो जीते हैं उनको मिलेगा 100 रुपए का, जो नहीं जीते उनको मिलेगा 25 रुपीज का. The total prize money distributed is ₹3000. यानी टोटल उसने कितने के खरीदने हैं? 3000 के. Find the number of winners if the total number of participants is 63. अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 है तो क्या बताना है? कितने लोग जीते. नहीं मालूम कितने लोग जीते तो लिख लो लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x. लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x. ठीक है. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who does not win, जो नहीं जीते उनका क्या करोगे? टोटल कितने थे? 63 थे ना,
तो टोटल में से जो जीत गए उनको निकाल दो, टोटल में से जो जीत गए, यानी विनर हमने x मान लिए थे, टोटल 63 थे, तो 63 में से x को माइनस कर दो, तो निकल आएंगे। अब देखो अमाउंट गॉट बाय विनर्स, ठीक है, विनर्स को कितना मिला, विनर को उसने बोला था 100 रुपए का देगा, तो 100x हो गया, ठीक है। और जो पार्टिसिपेट थे यानी जो लूजर्स थे, अमाउंट गॉट बाय लूजर्स, जो नहीं जीते तो लूजर बोल देते हैं उनको, लूजर्स जो नहीं जीते थे उनको कितने का देना था, उसको 25 का देना था, तो रुपीज 25x, 63 माइनस x इंटू 25, ठीक है, कितना बन जाएगा ये 1575 माइनस 25x। क्यों लिखा मैंने 63 माइनस x, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने लिखा था पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन वो कितने हैं, 63 हैं, तो 63 को आप 25 से 63 माइनस x को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो लूजर्स निकल कर आएंगे कि भाई कितनों को मिला, है ना। तो ये दोनों कंडीशन आ गई आपके पास। अब देखो अब क्या करना है, सबको प्लस करके उसने कहा 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया उसने टोटल प्लस करके, तो हम भी यहाँ पर टोटल प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सबको प्लस कर दो, तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, 100x में से 25x माइनस किया तो 75x प्लस 1, इसको इस साइड ले जाओ, 3000 माइनस 1575, x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, डिवाइडेड बाय 75, x इज इक्वल टू, आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा आंसर, 19, इसको इससे कट करेंगे 19 टाइम में कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 19। अब जहां जहां x की वैल्यू थी वहां वहां लिख दो, चलो कहाँ कहाँ थी x की वैल्यू, द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू, कितने थे नंबर ऑफ विनर्स, x थे ना, तो कितने हो गए 19, नंबर ऑफ लूजर्स लिख देते हैं, पूछा नहीं है निकाल देते हैं, 63 माइनस x, तो क्या लिखोगे 63 माइनस 19, अब 3 में से 19 तो माइनस होगा नहीं, 13 में से 9 माइनस करो, 5 में से 1 गया तो 4, 44 कितने हो गए लूजर्स हो गए, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, बड़े बड़े हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आएंगे नहीं करने, आप बहुत इजीली कर लोगे इनको, है ना, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना, देन उसके बाद बिल्कुल टिप्स पर आ जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, फिर से एक बार जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो 1:30 पर आपको मैं क्लास देती हूँ डेली, ठीक है। चलो तो कल फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।